जनपद बरेली की 122 फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी चंद्रसेन सागर से खास मुलाकात में अपनी चुनावी तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में पीडीए रथ चलवाकर पीडीए का घर घर प्रचार किया। वहीं अब तक 300 से अधिक पीडीए पंचायतों के माध्यम से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। चंद्रसेन सागर ने बताया कि 410 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के साथ ही उनके आवास पर जाकर नाम पट्टिका, सपा का उनके नाम का लेटर पैड एवं पहचान पत्र भी दिया। इसके अलावा इस वर्ष उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कृत भी किया। इसकी जानकारी देते हुए 122 फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित दावेदार चंद्रसेन सागर ने बताया। जैसे कि 2027 के चुनाव बहुत करीब है जी, और बरेली जनपद की 122 फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया है जी जी, उसमें आपको एक मजबूत प्रत्याशी के साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। थैंक यू। तो हम ये जानना चाहते हैं फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से आपकी तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए भाई साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। फरीदपुर विधानसभा से जो भूता विलायक है उसे मैं 2 बार विलायक बनूंगा। 2 बार विलायक बनूंगी का जो विकास मैंने किया है और जनता से जो संबंध बनाए हैं तथा अपने बड़े भाई स्वर्गीय डॉक्टर सियाराम सागर जी के संबंधों पर मैं अगला जो चुनाव है 2027 पर मैं लड़ रहा हूं। उसके लिए आपको बताता हूं कि मैं जनता के बीच हर दुख सुख में साथ जाता हूं। जनता से हमेशा संपर्क रहता है। जनता के जो भी कानूनी कार्य है उनमें मैं मदद करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था। उस पीडीए के नारा के अंतर्गत मैंने विधानसभा फरीदपुर में लगभग 300 पंचायतें की और लगभग 300 सब मिला के 300 सभाएं और पंचायतें की और जनता में जाकर के पूरा संपर्क स्थापित किया और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के इस फार्मूले को बताया और प्रचार प्रसार के लिए मैंने पीडीए के 2 रथ चलवाए। गांव हर गांव में जो हमारे विधानसभा के गांव सब गांव में रथ चला। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो संदेश है पीडीए का वो हर गांव पहुंचाया। उसके बाद हमारी पार्टी का आदेश हुआ एसआईआर के बारे में। मैंने हर विधानसभा के बूथ पे जाकर के बूथ प्रभारी नियुक्त किया। उस समय थे 363। उस समय मैंने 363 बूथ प्रभारी स्वयं नियुक्त करके उसके बाद उसको मैंने एसआईआर के बारे में बताया और जहां भी जरूरत पड़ी या मुझे फोन आया कि जो बीएलओ परेशान कर रहे हैं या कोई चीज, तो मैं दौड़ के वहां गया और कहीं कोई दिक्कत हुई तो उच्च अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान कराया। ये रहा हमारा एसआईआर का कार्य। और हर वोट की कितने वोट है, कितने काटे, गलत तो नहीं काटे, उसकी सूचना मुझे दीजिए। अगर गलत काट रहे, कहीं भी कोई दिक्कत हुई तो एक व्यक्ति विशेष के कई बीएलओ थे तो 2-4 गड़बड़ कर रहे थे, नहीं तो कोई ऐसी खास बात नहीं थी। उनको समझा बुझा के काम ले लिया।
उसके बाद हमने जो किया है, पीडीए का काम तो हमारा चल ही रहा है। पीडीए पंचायतें चल रही हैं, जहां जहां जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तब भी हम पीडीए की बात करते हैं। अभी मई में उत्तर प्रदेश बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का, आईसी बोर्ड का रिजल्ट निकला। हमने सोचा कि जो बच्चे गांव के, हमारे जो बच्चे हाई स्कूल इंटर इस साल किया, तो उनके लिए कुछ हम प्रोत्साहित करें। इसके लिए हमने गांव गांव जाकर के 4-5 गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको मैंने एक ये सम्मान पत्र दिया और हमने उनको एक मेडल दिया जो उनको गले में डाल करके, और उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया कि जिसपे कि माननीय अखिलेश जी का भी फोटो है और सभी अन्य नेताओं का भी है। ये संदेश माननीय अखिलेश जी का लगभग जितने बच्चे पढ़ते उनके घर में विधानसभा फरीदपुर में पहुंचा है। उसके पीछे ये मेरा, मेरे बेटी का फोटो है। ये भी जरूरी था क्योंकि मेरा भी फोटो क्यों, उसके बाद तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद मैंने अपना फोटो भी लगाया। जब जिस गांव में गया और बच्चे जो हैं इतने खुश थे कि कोई तो कम से कम हम लोगों को प्रोत्साहित करने आया है। उत्साहवर्धन कर रहा। उनके लिए मिठाई भी दी मैंने, मिठाइयों के पैकेट ले जा करके बहुत खुश हुए बच्चे। और ये माननीय अखिलेश जी का संदेश जो है वो घर घर पहुंच गया है। ये मैंने सब, कोई पार्टी का आदेश नहीं था, हमने मन से ही किया था। जैसे कि एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को करना चाहिए, और मेरा मानना यह है कि जिले भर में शायद फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जहां पर इस तरह का कार्य किया गया। हाँ, शायद कुछ लोग अनुसरण करने को थे, हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम। अब किया होगा नहीं किया होगा इसकी जानकारी है, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर संदेश का पालन करता हूँ। और ना मैं ज्यादा भीड़ लगाना उचित समझता हूँ कि मैं लखनऊ के चक्कर लगाऊं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि मेरे परिवार के मेरे बारे में जानते हैं, तो अगर टिकट दे देंगे तो चुनाव लड़ूंगा, और नहीं देते हैं तो पार्टी का काम करूंगा। अब ये तो है नहीं कि अब कहीं कोई कृषि नियुक्ता कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के परिवार के ऊपर बड़ा एहसान भी है। जब मैं लखनऊ उनसे मिलने जाता था तो कहते थे तू अपने बच्चों को पढ़ा, बहुत बड़ी उनका आशीर्वाद है, तू अपने बच्चों को पढ़ा, बच्चों को अफसर बना। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर सियाराम सागर जी ने उनके सहयोग आशीर्वाद से और सभी लोगों के आशीर्वाद से आज हम इस स्थिति में हैं, बच्चे हमारे पर कामयाब। इसके लिए मैं पारब्रह्म परमेश्वर को, अल्लाह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया।